हाय गाइस, वेलकम टू CMV 360। स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारे साथ में है आज S110। ये एस सीरीज़ का इंजन है जो आप सोनालिका में नए रेंजेस के जो ट्रैक्टर हैं वो लॉन्च हुए हैं। क्या है इसमें खास, आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो ये कम्पीट करेगा 110 BHP वाली ट्रैक्टर श्रेणी में। और जनरली आप देखोगे इंडिया में 110 BHP वाली श्रेणी के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं ना, वहाँ कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि वो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट हो जाता है जहाँ पर आपको चाहिए एक्स्ट्रा लोड और हैवी जो है वो आप मशीनरीज लगाना चाहते हैं। और क्या है स्पेशल, आओ ज़रा बैकग्राउंड में बताते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन बॉडी यहाँ पर दी गई है, सॉलिस की बैजिंग जो कि सोनालिका से ही रिलेट कर सकते हो आप। इसके दो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप लो बीम के लिए, दो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप हाई बीम के लिए, और इनके चारों तरफ जो है वो आप क्रोम की फिनिशिंग है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पोर्स हैं। अब ये पोर्स जो है वो हीट कन्वेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये इंजन सोर्स हैं और इसके अंदर जो इंजन है वो एक 4087 सीसी का इंजन आता है। अब 110 BHP प्रोड्यूस करता है। वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। ऊपर भी आपको पोर्स देखने को नजर आएंगे। खुला इसलिए रखा गया है, पोर्स जो है वो इसलिए क्रिएट किए गए ताकि हीट कन्वेक्ट की जा सके। यहाँ अगर आप देखोगे तो 31 kgs का जो है वो एक्स्ट्रा लोड यहाँ आगे रखा गया है ताकि इक्वली बैलेंस रहे, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ इसको ज़्यादा लोड कैरी करना हो ये यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करे। आगे का बम्पर अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है फॉर अ रीज़न, क्योंकि जो बाहर की मार्केट है वहाँ पर बम्पर्स जो हैं वो इलीगल जनरली आप रखते हैं, तो यहाँ पर बम्पर का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्सल दोनों तरफ की अगर आप देखेंगे तो नीचे डिफरेंशियल सेट इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये 4x4 श्रेणी में आने वाले ट्रैक्टर हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सल देखोगे तो आपको हैवी मैकेनिज्म से पता चलेगा कि हाँ ये 4x4 है। यहाँ पर जो है कोई सस्पेंशन सेटअप तो नहीं है, बट यहाँ पे ये एक्सल दिया गया है। ये स्टेयरिंग कॉलम को रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग मैकेनिज्म है, हालांकि हाइड्रोलिक पावर्ड ही जो है वो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग भी मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मड गार्ड है बहुत बड़ा सा, इसके नीचे जो है वो मेटल का मैकेनिज्म है ताकि ये सपोर्ट कर सके। और स्टेयरिंग क्योंकि यहीं पे है, BKT के टायर्स यूज किए हैं सोनालिका, और BKT का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे डुअल टोन ट्रीटमेंट है सोनालिका, सॉलिस की बैजिंग इधर, इको स्टेज 5 और वो तमाम चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर आप फ्यूल का टैंक देख पाएंगे, DPF जो है वो देख पाएंगे, क्योंकि ये BS5 है। BS6 BS5 में जो है वो DPF का इस्तेमाल होता है। BS6 तक, BS4 तक जो है इस्तेमाल नहीं होता था। अब ट्रैक्टर्स में BS5 आने लगा है, क्योंकि यूरो 5 के स्टैंडर्ड्स पे ये बेस्ड है, जो इंडियन पैसेंजर मार्केट में कम्प्लीटली स्क्रिप्ट किया गया। 4th के बाद सीधा 6th पर जो है वो यहाँ पर पोजिशन की गई इंडियन पैसेंजर मार्केट में, ताकि BS5 जो है वो यहाँ से स्किप कर दिया जाए, क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो गया था। यहाँ पर भी बड़ा सा टायर है। अब इसके डायमेंशंस क्या हैं, 13.6 बाय 24 सेक्शन के टायर्स हैं। जो फ्रंट में टायर हैं वो 12.4 बाय 24 सेक्शन के टायर्स हैं। बहुत ही बड़े बड़े जो है वो टायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखो फ्रंट में अगर आप टायर देखेंगे, डुअल यहाँ पर सिल्वर स्टोन है, बीच में ब्लैक टोन है, एंड वो एक एक्स्ट्रा ब्लू टोन दी गई है ताकि ये सोनालिका को रिप्रेजेंट कर सके। इधर भी आपके पास में 2 स्टेपर हैं ताकि आप इजीली इनग्रेस करके इसके केबिन के अंदर जा सकें, और वो इनग्रेस हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंजन स्पेक्स जानते हैं। दोस्तों यहाँ जो इंजन है वो 4087 सीसी का इंजन है। 2200 RPM प्रोड्यूस कर सकता है, 1200 RPM तक रेव कर सकता है एक्चुअली। 460 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 110 BHP प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर 4 सिलेंडर हैं, टर्बो चार्ज ये इंजन है विद इंटरकूलर, एंड एग्जॉस्ट जो है वो अपवर्ड है, आपको ऊपर की तरफ मूव होते हुए नजर आएगी। ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करें, 4 व्हील ड्राइव है, एंड गियर बॉक्स जो है वो 24 फ्रंट के हैं, 12 रियर के हैं, पावर शटल, एंड फ्रंट एक्सल जो है वो करारो 20.19 सेक्शन है। स्पीड की बात करें तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है, एंड मिनिमम स्पीड 0.43। ब्रेक्स हाइड्रोलिक हैं, टाइप ऑफ एक्चुएटर हाइड्रोलिक हैं, एंड पार्किंग ब्रेक जो है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर PTO जो है 540 RPM तक कैलिब्रेट किया गया है, एंड PTO एक्चुएटर जो है वो मैकेनिकल के साथ में आता है। स्टेयरिंग में पावर स्टेयरिंग आपको ऑफर किया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 4500 यानी कि 4.5 टन की है। 3 पॉइंट लिंकेज हैं, जैसे कि जनरली आप हर एक ट्रैक्टर में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक जो है वो 100 लीटर्स का है, एड बिलो 12 लीटर्स का ऑफर किया गया है। दोस्तों डायमेंशन की बात करें तो 4250 मिलीमीटर की इसकी लेंथ, 2035 मिलीमीटर विड्थ, एंड 2700 मिलीमीटर की हाइट है। व्हील बेस 2410 मिलीमीटर की 2410 मिलीमीटर की रखी गई है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 450 मिलीमीटर की यहाँ ऑफर की गई। फ्रंट का ट्रैक 1670 एंड रियर का ट्रैक 1500 रखा गया है, जबकि इसका टर्निंग रेडियस जो है वो 9.64
मिलीमीटर का है। गाइज यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर है और अगर आप चाहो तो इसको पीछे की तरफ स्किड भी कर सकते हो ताकि ये स्ट्राइक ना हो। ORVM भी जो है वो मूवेबल है किसी भी डायरेक्शन में। एंड ये है इसका बड़ा सा केबिन 2 स्टेप मैकेनिज्म के साथ में। अंदर चलते हैं, बहुत ही आपको लेविश ये नज़र आएगा। 45 डिग्री पे ओपनिंग ये गेट्स हैं और आप इजिली यहाँ पर इसके केबिन में जो है वो इनग्रेस कर सकते हैं। यहाँ आके आप कंफ्यूज हो जाओगे जब तक आपको एग्रीकल्चरल या फार्म्स रिलेटेड जो ट्रैक्टर्स हैं या हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। स्टीयरिंग कॉलम आप देखेंगे यहाँ पर, बैटरी ऑन ऑफ आप इस तरफ से कर सकते हैं, DPF का स्विच इधर है। एंड अगर आप राइट साइड में देखें तो हजार्ड लैंप, क्रूज कंट्रोल, या आप यहाँ पर देखेंगे क्रूज कंट्रोल सेट करने का जो है वो बटन भी दिया गया है। इस तरफ भी बहुत सारे लीवर्स हैं। ये जो है वो आपको स्पीड का लीवर नजर आएगा जो कि 24 टाइप की स्पीड ऑफर करती हैं, यानी कि गियर रेशियोज। अगर एक गियर है तो उस पर 4 गियर और एक्स्ट्रा ऑफर किए गए हैं, 6 गियर और एक्स्ट्रा ऑफर किए गए हैं। इस तरफ क्लच है, यहाँ पर ब्रेक मैकेनिज्म है। इस तरफ जो है वो आपको फुट पे थ्रॉटल दिया गया है। इधर भी 4 गियर दिए गए हैं, आप देखेंगे हर एक गियर पे 6 गियर्स ऑफर किए गए हैं। पीछे के जितने भी ये लीवर्स आप देख रहे हैं ना, इनका काम है ड्राफ्टिंग का, ड्राफ्ट ऊपर नीचे करने का, लिफ्टिंग का ऊपर नीचे करने का, तो वो मैकेनिज्म इधर है। यहाँ केबिन जो है वो काफ़ी लिटअप है, AC के कंट्रोल्स हैं, आप AC को अलग अलग टेम्परेचर पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे AC के वेंट्स भी दिए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 2 ऊपर और एक ये सर्कुलर, यानी कि 7 AC के वेंट्स हैं। 2 स्पीकर सेट्स हैं जो कि 2 सिस्टम के साथ में अटैच्ड हैं, अच्छे लग रहे हैं। इधर भी आपके पास में लाइटिंग सेटअप है, वाइपर कंट्रोल्स, वाइपर वॉशर एंड बहुत सारे ऐसे एंगेजिंग बटन है जैसे कि हजार्ड लैंप वाले, ये सारे। इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो स्विच बोर्ड भी आपको ऑफर किया गया है। दोस्तों सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, इनके अंदर भी जो है वो आपके पास में कॉइल स्प्रिंग ऑफर की गई ताकि ये कुशन आपको दे सके खड्डेदार सड़कों पे। चलिए रियर में चलते हैं इसके। तो दोस्तों ये है इसकी ड्राफ्ट और 3 लिंक मैकेनिज्म, 1 2 और 3, वो तमाम चीज़ें यहीं पर हैं। यहाँ पे लेज़र भी ऑफर की गई ताकि आप हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करके ट्रॉलीज, बड़ी ट्रॉलीज को जो है वो लोड अनलोड कर सकें। तो वो 6 लेवर्स इधर दिए गए हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में स्विच बोर्ड है एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो PTO का भी ऑफर यहाँ पर किए गए हैं। 540 RPM पे PTO जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है। यहाँ पर ब्रेक लैंप एंड टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है, वॉशर फ्लूइड। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी विंडशील्ड दी गई है जिसके ऊपर आपको वाइपर सेट देखने को नजर आएगा। ऊपर 2 जो है वो LEDs का इस्तेमाल की गई हैं, हालांकि ये वाली हेलोजन पार्ट पर ही रेस्ट्रिक्ट की गई है। बड़े से यहाँ पर जो है वो टायर्स ऑफर किए गए हैं। गाइज अब आ चुके हैं हम राइट साइड की प्रोफाइल में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट, जैसे मैंने कहा था, ऊपर की तरफ जो है वो माउंट किया गया है एंड यहाँ पे बड़ा सा जो है वो प्रोटेक्टर रखा गया है ताकि आपका हाथ ना जले और आपको परेशानी ना हो, तो वो इसलिए जो है वो ये एक्स्ट्रा पार्ट रखा गया है। और ये ऊपर तक जाता है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक लिमिट कर दिया, वो काफ़ी ऊपर तक जाता है कि कहीं हाथ किसी का जो है वो यहाँ पे ना लग जाए। मड फ्लैप इधर भी जो है वो मड गार्ड आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। इको स्टेज V की बैजिंग जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा था वो यहाँ दी गई है। सो दोस्तों दिस वाज सोनालिका S110 जो 110 bhp के ट्रैक्टर श्रेणी में आता है। आपको कैसा लगा ये ट्रैक्टर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, whatever vehicle you are having, drive safe guys. Boy, you know that you're safe, that you're here in my